जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर सप्ताह की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे क्या कुछ होगा खास आपके जीवन में, कौन से ग्रह जो है आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, किस तरीके के बदलाव आपको अपने पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, आर्थिक जीवन, हर तरीके से किस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे अपने जीवन में, क्या महा उपाय करना है, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं, तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 30 त्योहारों के साथ। 4 अक्टूबर सोमवार को मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत है। 6 अक्टूबर बुधवार को आश्विन अमावस्या है। 7 अक्टूबर गुरुवार को शरद नवरात्रि यानी घट स्थापना होगी। इस दिन से दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी यानी नवरात्रि की शुरुआत होगी। 8 अक्टूबर शुक्रवार को नवरात्रि का दूसरा दिन होगा, द्वितीया होगा और उस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 9 अक्टूबर शनिवार को नवरात्रि का तीसरा दिन होगा और यानी कि तृतीया और चतुर्थी इस बार एक ही दिन है। मां चंद्रघंटा और मां कुष्मांडा की पूजा 9 तारीख को ही करेंगे। 10 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि का चौथा दिन होगा यानी पंचमी और इस दिन जो है आप मां स्कंद माता की पूजा करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि तृतीया और चतुर्थी एक दिन पे ही है इस बार। तो ये पूरी हो गई आपको 30 त्योहारों के सप्ताह पढ़ने वाली जानकारी। अब आपको आपका राशिफल बताएंगे जो कि चंद्र राशि पर आधारित है यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले अगर आपकी निजी जीवन की कोई समस्या है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आने वाली वीडियोस में उसे शामिल करके उसका जवाब दूंगी या फिर हर शाम 5 बजे जो हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो आता है उसमें शामिल करके आपके प्रश्नों को उसका जवाब देती हूं मैं, तो वहां मैं जवाब दूंगी। कैसे आप देख पाएंगे हमारे सभी वीडियोस को, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना होगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से एक टैब से हमारे साथ जुड़ जाएं और जानकारियां पा सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की, जानते हैं 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कानूनी मामलों की वजह से इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से तनाव मुमकिन है क्योंकि हर समय ये बात परेशान करती रहेगी आपको, जिससे आप सही नींद लेने में भी असमर्थ होंगे। यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि यानी अपनी उच्च की राशि में स्थित है, जिससे पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत जरूर करें और उनके विचारों को भी जरूरी महत्व दें। इस सप्ताह आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है क्योंकि आपके करियर भाव में श्रवण नक्षत्र का शनि 12 डिग्री के साथ अपनी मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु के साथ स्थित है जो 28 डिग्री में स्थित है, जिसके चलते आप इस सप्ताह जो है कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की अच्छे तरीके से आप जांच कर लीजिए। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपका लव पार्टनर आपको बहुत ही कड़वे शब्द कहते हुए अपने प्रेमी जो है अपने प्रेम संबंध की सच्चाई से आपको रूबरू कराएगा, जिससे आपका मूड इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में मंगल और बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस समय किसी भी अविश्वसनीय व्यक्ति के समक्ष अपने मन में चल रही दुविधा को रखने से बचें, नहीं तो इससे आपका प्रेमी आहत भी हो सकता है। किसी पड़ोसी, दोस्त या किसी रिश्तेदार की वजह से इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है क्योंकि आपके सप्तम भाव में चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा 5 डिग्री के साथ गोचर कर रहा है, क्योंकि संभव है कि ये लोग आपके साथी को भड़काने का कार्य करें जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। क्या उपाय करना है आपको तो सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए महा उपाय यह है कि माथे पर दही का तिलक करें और पानी में कच्चा दूध डालकर स्नान करें। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आएगा लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसीलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल जो है अपने करीबी दोस्तों के साथ बिताने की जरूरत होगी। इस राशि के जिन जातकों ने किसी
रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको इस सप्ताह वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका आर्थिक बजट जो है वो डगमगा जाएगा और इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके आय भाव के स्वामी गुरु आपके नवम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। आपके करियर राशिफल के मुताबिक इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आप कम मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में श्रवण नक्षत्र का शनि 12 डिग्री के साथ अपनी मकर राशि में गोचर कर रहा है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कई अच्छी उपलब्धियों को दर्शा रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है और आपको अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए यह समय अपार सफलता प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है आपके मुंह पर हंसी तो होगी लेकिन चमक कुछ फीकी दिखाई देगी, क्योंकि आपकी मुस्कान बेमानी होगी, जिससे प्रेमी ये बात समझ जाएगा कि आपकी हंसी में वो खनक नहीं है और आपका दिल भी इस दौरान धड़कने में आनाकानी करेगा। ऐसे में इससे पहले कि आपकी इस उदासी का प्रेमी गलत मतलब निकाले, उससे पहले ही अपने जीवन में चल रही उठापटक के बारे में अवगत करा दें। मुमकिन है कि अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आपका जीवन साथी सप्ताह आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य, मंगल और बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। ऐसे में अंदर ही अंदर घुटने की जगह साथी के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप उन्हें अपने दिल की बात समझा सकेंगे। उपाय के तौर पर चलिए जानते हैं क्या करना है। माँ लक्ष्मी की आराधना करें, मंदिर में घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी को किशमिश का भोग लगाएं। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य को की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके रोग यानी छठे भाव में शुक्र और केतु की युति बनी हुई है, जो 5 डिग्री और 8 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। इस सप्ताह आप अपने घर वालों की सलाह पर कोई नई कार या बाइक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव में सूर्य, बुध और मंगल की युति बनी हुई है। सूर्य और बुध की युति चौथे भाव में बुधादित्य योग बना रही है। इनकी दृष्टि आपके करियर भाव पर भी पड़ रही है। इस सप्ताह जो है पारिवारिक आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे, जिससे आप अपनी और घर की जरूरतों को देखते हुए कोई वाहन खरीदने की इच्छा जता सकते हैं। आपके लिए हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह जो है उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा, क्योंकि शिक्षा के कारक गुरु ग्रह अपनी वक्री अवस्था में वक्री शनि के साथ मकर राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आप अपने कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश इस सप्ताह करते नजर आएंगे। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थी तो वो इस दौरान दूर हो सकती हैं। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा 7 डिग्री के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है। संगी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब आपको अपना कुछ समय घर पर अधिक बिताने की जरूरत होगी। क्या उपाय करना है? तो हरी मूंग की दाल दान में दें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ये आपके लिए उपाय बहुत कारगर रहेगा। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मक जो है बदलाव लेकर आएंगे। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान लें। ये सप्ताह यूं तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल और वक्री बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव न हो
तो आपके लिए जरूरी होगा कि बहुत सोच समझकर ही किसी भी निवेश की ओर अपने कदम उठाएं। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, क्योंकि आपके तृतीय भाव में चित्रा नक्षत्र के वक्री बुध अपनी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस समय आपके द्वारा साझेदारी में किए गए हर कार्य आखिरकार आपके करियर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन इसके लिए संभव है कि बीच बीच में आपको अपने भागीदारों से विरोध के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई आ सकती है। बात करते हैं प्रेमी जातकों की, तो आपको कार्यक्षेत्र पर चल रही विपरीत परिस्थितियों के कारण इस सप्ताह आप अपने प्रिय की बातों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र 5 डिग्री और अनुराधा नक्षत्र के केतु 8 डिग्री के साथ आपकी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और आपके आय भाव में स्थित राहु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ती है। ऐसे में इस दौरान आपको सबसे अधिक अपने जज्बात पर काबू रखने के साथ साथ कुछ भी ऐसा करने से बचना होगा जिससे मामले और अधिक बिगड़ जाएं। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के व्यवहार में बहुत बदलाव आने की आशंका है। इस दौरान आपका साथी कुछ आत्म केंद्रित भी नजर आएगा, और उनका ये बदलाव स्वभाव जो है, बदलता हुआ स्वभाव आपको नागवार गुजरेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और गुरु अपनी वक्री अवस्था में युति बनाकर जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे को बात बात पर ताने कसते नजर आएंगे। उपाय के तौर पर चांदी का एक चकोर सिक्का अपने पास रखें। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपनी खराब सेहत के कारण आपके मन में नकारात्मक विचारों की जो है उन्नति होती दिखाई देगी, इसीलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएं, क्योंकि ये बातें आप भी भली भांति समझते हैं कि कमजोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमजोर बना देता है, क्योंकि आपके छठे भाव में वक्री शनि और गुरु की युति बनी हुई है, और इसके अलावा हस्त नक्षत्र के मंगल की दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ती है। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे, और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह आप किसी नए वाहन या घर की खरीदारी के लिए घर के बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल, चंद्रमा और वक्री बुध की युति बन रही है। सूर्य और बुध की युति आपके द्वितीय भाव में बुधादित्य योग बना रही है, जिस दौरान आपको न केवल उनका सहयोग मिल सकेगा, बल्कि यदि आपको कुछ आर्थिक मदद की जरूरत थी तो उसमें भी वो आपका सहयोग करते हुए आपकी मदद करेंगे। हमेशा स्वयं को बेहतर समझना हमारी चतुराई नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है, जिससे हम अक्सर कई महत्वपूर्ण फैसलों में गलती कर देते हैं। इससे हमें कई घातक परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, और ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी आपके करियर में होने वाला है। इसीलिए सावधान रहना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प होगा, क्योंकि आपके करियर भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि यानी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। प्रेमियों की बात की जाए तो यदि आप अपने प्यार के रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने लवमेट को यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने खास हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके लवमेट का भी आप पर विश्वास बढ़ेगा, और बदले में वे भी आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और आपके प्रेम भाव पर हस्त नक्षत्र के मंगल जो 20 डिग्री के साथ आपके द्वितीय भाव में है उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि अपनी मकर राशि में गोचर कर रहा है। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप जीवन साथी की व्यर्थ बातों पर प्रतिक्रिया न दें तो इस समय आप कई परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर भी आपको इस हफ्ते जीवन साथी पर संदेह न करने की मैं ये सलाह दूंगी। क्या उपाय करना है आपको इस सप्ताह? तो पानी में काले तिल डालकर स्नान करें और शनिवार के दिन काली चीजों का दान करें। ये बहुत कारगर उपाय आपके लिए रहेगा। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय विशेष अच्छा रहेगा, और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि अपने से द्वादश होकर गुरु के साथ आपके पंचम भाव यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके
आपको जो है करीबी या रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसीलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएं और उसी दिशा में प्रयास करें। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र अनुराधा नक्षत्र के केतु जो 8 डिग्री के साथ अपनी उच्च राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ युति बना रहा है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आप सभी कार्यों को छोड़कर उन कामों को करना चाहेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। ये काम आपकी किसी गुप्त कला जैसे डांस, गाना, चित्र बनाना आदि से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि इसके चलते आपको अपने करियर और उसके लक्ष्यों को भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी बुध लगन में मंगल, सूर्य और चंद्रमा के साथ अपनी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे आपको उसके अनुसार ही अच्छे और सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसीलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि और धनिष्ठा नक्षत्र के गुरु की युति मकर राशि में गोचर कर रही है, जिसके कारण आपको इस बात का एहसास भी होगा कि यह बातें ही आपको प्यार में रस घोलने का काम करेंगी और आपका प्रियतम इस दौरान अपनी मीठी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में अवधि आगे बढ़ने का समय होगा। इस सप्ताह जो है आपके साथ कई घटनाएं ऐसी होंगी जब आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा जो लगन में स्थित है पूर्ण रूप से दृष्टिपात कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है और इस योग की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका असली हमदम है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो दूध में हल्दी मिलाकर उसका सेवन करें और माथे और गले पर केसर का तिलक लगाएं। अब बारी आपके तुला राशि वालों की। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके रोग भाव के स्वामी गुरु श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ आपके चौथे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे जो है खुद ही बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। संभावना है कि ये समय आपकी जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आए, जिसके कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र 5 डिग्री में और अनुराधा नक्षत्र के केतु 8 डिग्री के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। करियर में रफ्तार पकड़ने के लिए ये सप्ताह आप किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ऐसा करना आपको कुछ समय के लिए तो संतुष्टि देगा ही, भविष्य में आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा बैठेंगे, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी चंद्रमा बुध, मंगल और सूर्य के साथ आपके 12वें भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनि और गुरु की दृष्टि भी आपके करियर पर पड़ती दिखाई दे रही है, इसीलिए किसी भी गलत कार्यों को करने से बचें। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज होता है। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर की थकान को, तनाव को छू मंतर कर सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये हफ्ता प्रेम में पड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटती प्रतीत होंगी और आप प्रेम जीवन के शुरुआती दिनों की तरह प्रेमी के प्रति अपना आकर्षण महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपनी द्वादश स्थिति में आपके चौथे भाव यानी मकर राशि में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और दोनों ही अपनी वक्री अवस्था में स्थित हैं। यदि अभी तक आप समझते थे कि शादी महज समझौते का नाम है, तो इस सप्ताह आपको खुद को गलत सिद्ध होते हुए जो है हकीकत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आप इस दौरान जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, जिसके बाद आप खुद को अपने साथी की ओर करीब पाएंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल चंद्रमा, बुध और सूर्य के साथ आपके 12वें भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहा है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। क्या उपाय करना है आपको इस सप्ताह? भैरव जी की उपासना करें और भैरव जी के मंत्रों का जाप करें। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की।
इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की सलाह दूंगी, क्योंकि इससे आपकी और भी जो है आगे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ग्रहों की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है, क्योंकि आपके खर्च भाव के स्वामी शुक्र अनुराधा नक्षत्र के केतु के साथ लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसीलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर जो है विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी आप नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी सूर्य आपके आय भाव में चंद्रमा, बुध और मंगल के साथ युति बनाकर कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपकी खराब सेहत के चलते आपके रोमांस को और प्रेम को दरकिनार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ती है, जो मकर राशि में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। इससे आपके स्वभाव में कुछ बेचैनी भी दिखाई देगी, जिसके चलते आप अपने प्रियतम से भी नोकझोंक करते रहेंगे। इस सप्ताह ससुराल पक्ष के अचानक किसी का आगमन आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में कृतिका नक्षत्र के राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लगन में बैठे शुक्र और केतु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन घर पर मेहमानों की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का काम करेगी, जिससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत रखने की जरूरत होगी, नहीं तो आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है, क्योंकि आपके रोग भाव में कृतिका नक्षत्र के राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में गुरु और शनि अपनी वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको करियर में आगे बढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके करियर भाव में बुध, मंगल और सूर्य की युति बनी हुई है। वह सूर्य और बुध की युति आपके करियर भाव में बुधादित्य योग बना रही है, जो कन्या राशि में स्थित है। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में भी आप सफल रहेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपका प्रेमी आपको मनाने की सप्ताह पूरी कोशिश करता दिखाई देगा और उनके इस प्रयास को देखकर आपको अंदरूनी खुशी की अनुभूति होगी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा। साथ ही आप दोनों किसी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल कन्या राशि में बुध और सूर्य के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है। विवाहित जातकों के लिए समय पूर्व सप्ताह के अनुमान में काफी बेहतर रहेगा। खासतौर से सप्ताह का अंत आपके और जीवन साथी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां भी दूर हो सकेंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध केंद्र भाव में अपनी कन्या राशि में मंगल और सूर्य के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बात करें अगर उपाय की, तो उपाय के तौर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध डालकर जो है शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपने अंदर जरूरी आत्मविश्वास की कमी की अनुभूति हो सकती है, जिस कारण आप कोई आवश्यक निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। इसीलिए आपको इस बात को याद रखना होगा कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और आपको इसी के बारे में सोचते हुए समय पर सही और स्पष्ट फैसला लेने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपके खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग करेगी, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी गुरु लगन में वक्री शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव मुमकिन है। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए इस परेशानी से निकलने की योजना पर
काम करें, नहीं तो इन खर्चों के साथ आपको अपनी सेहत पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है अपने पारिवारिक जीवन में अपार सुख मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी शनि लगन में अपने से द्वादश होकर वक्री गुरु के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय आप पारिवारिक सदस्यों के बीच पहले के पूर्व के हर प्रकार के विरोधाभास को भी खत्म करने में सफल होंगे। इससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। इस पूरे ही सप्ताह आप ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य, बुध और मंगल के साथ आकर भाग्य स्थान कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिलने से मन में कुछ निराशा का भाव उत्पन्न होने की आशंका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारेंगे तो सप्ताह के अंतिम भाव तक आप प्रेमी से स्नेह, सहयोग और रोमांस की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि यानी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है और गुरु की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय या कोई योजना बनाते समय जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जीवन साथी से बिना पूछे यदि आप अपनी कोई भी योजना बनाई है तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके करियर भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसीलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात करें अगर उपाय क्या करना है आपको, तो इस सप्ताह उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को पानी में काले तिल डालकर जल अर्पित करें। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह किसी भी परिस्थिति पर ये चिल्लाना और खिजना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझें और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा, क्योंकि आपके इनकम भाव के स्वामी गुरु आपके खर्च भाव में वक्री शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। ऐसे में आसपास के लोगों से झगड़ा ना करना ही आपके लिए उचित रहेगा, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। व्यवसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी गुरु आपके 12वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस राशि के वो जातक जो हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सचिव, कानून, सामाजिक सेवा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी शिक्षा के प्रति अपना कुछ अतिरिक्त धन खर्च करना होगा। हालांकि इस दौरान आपके मन में इस बात को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है कि आप घर वालों से अचानक ही धन कैसे मांग कर सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की, तो सप्ताह अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने या खाने जाने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे में प्रियतम के साथ डेट पर जाते समय उन्हें किसी भी नाराजगी का मौका ना दें और जब आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और बर्ताव में सकारात्मक नयापन रखें, क्योंकि इससे ही आप उन्हें आकर्षित करने में सफल रहेंगे। क्योंकि इस सप्ताह आपके प्रेम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में मंगल और सूर्य के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग बना रही है। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ किसी सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं, क्योंकि साथ में समय गुजारने के लिए ये समय आपको कई बेहद बढ़िया मौके देगा। ऐसे में इस समय उत्तम टाइम अच्छा है, उचित लाभ उठाएं इस समय का। आपको भी अपनी ओर से जीवन साथी को खुश करने का प्रयास करना होगा। बात करें अगर उपाय की, तो उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को गणेश जी को हरी दुर्वा भेंट चढ़ानी है, उन पर जो चढ़ाना है इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। ये सप्ताह उन दिनों की तरह नहीं होगा जब आप भाग्यशाली साबित होते हैं, इसीलिए इस दौरान कुछ बोले तो जरा संभल कर ही बोले, सोच समझ कर बोले, क्योंकि जरा सी बातचीत भी दिन भर खींचकर बड़े विवाद को रूप ले सकती है। इससे आपको बेकार का मानसिक तनाव मिलेगा, क्योंकि इस सप्ताह मन का कारक ग्रह चंद्रमा चित्रा नक्षत्र का 4 डिग्री के साथ आपके
अष्टम भाव यानी तुला राशि में गोचर कर रहा है। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हुए नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस सप्ताह किसी कारणवश अपने धन का खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप अचानक अपने दोस्तों के कहने पर किसी तरह की पार्टी करने का या यात्रा पर जाने का प्लान करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको जरूरत से ज्यादा भावुक बना सकता है। इस दौरान आप अपने खास लोगों या किसी करीबी मित्रों के साथ अपनी भावनाएं जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपको काफी हद तक सुकून की प्राप्ति भी होगी। आशंका है कि परिवार में चल रही अनबन आपको परेशान करे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल सूर्य और बुध के साथ आपके सप्तम भाव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पूर्ण रूप से पड़ रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करेगा। ऐसे में आपको जरूरत से ज्यादा न सोचते हुए विपरीत परिस्थितियों के लिए निकलने की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद कुछ रुकावटें उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि आपके करियर भाव के स्वामी गुरु आपके 11वें भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ जो 12 डिग्री के साथ मकर राशि में स्थित है। इसीलिए आपको स्वयं को अपनी उच्चतम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात करके अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस समय में आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताएंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो आपके आय भाव में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। उनके साथ दूर घूमने जाने के योग भी बनेंगे और आप अपने रिश्ते में भी मधुरता बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कुछ प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस सप्ताह शादीशुदा जातकों के ऊपर प्रेम और कामुकता दोनों ही हावी रहेगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में शुक्र और केतु की युति आपके वृश्चिक राशि में बनी हुई है। इसके अलावा सप्तम भाव में बुध का अपनी कन्या राशि में गोचर करना भी आपके लिए शुभ है, जिसके कारण आप जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करते हुए उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। साथ ही आपको इस सप्ताह जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका साथी आपके पक्ष में रहेगा और उनके द्वारा इस दौरान किसी कार्य में आपकी मदद भी की जाएगी, जिससे आप अपने रिश्ते में सालों बाद नयापन महसूस करेंगे। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर इस सप्ताह शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। अब दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि कैसा रहेगा 4 से 10 अक्टूबर के बीच का 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जाने से पहले एक बार फिर से नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.